हेलो स्टूडेंट, यह है क्लास 11th की हिंदी। चैप्टर है घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है। इसका सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर लिया गया था, तो आइए देखते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। तो घर की याद एक कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी कारावास के दौरान लिख रहे हैं। जब उन्हें कारावास मिला था, जब वे जेल में बंद थे, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में सावन के महीने में बारिश हो रही है और जेल में बैठे बैठे उन्हें अपने घर की याद आ रही है। घर की मनोदशा को सोच करके उन्हें बड़ा कष्ट होता है और अपने पिताजी के बारे में चिंतन मनन करने लगते हैं। और अपने पिताजी के बारे में क्या सोचते हैं, वही इसमें दर्शाया गया है। पांचवा मैं हूँ अभागा, अर्थात मैं अपने पिता का अभागा पांचवा पुत्र हूँ। मैं अभागा, अभागा का मतलब भाग्यहीन जिसको बोलते हैं। मैं अपने पिताजी का पांचवा अभागा पुत्र हूँ, जिसे सोने पर सुहागा। और मेरे पिताजी मुझे सौभाग्यशाली कहा करते थे। हमेशा मुझे मेरे पिताजी सौभाग्यशाली कहा करते थे, बड़ा ही किस्मती कहा करते थे, अच्छा कहा करते थे, प्रतिभावान कहा करते थे। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहें। और हमेशा मेरे प्रति उनका जो स्वभाव था, बड़ा स्नेहिल स्वभाव था, प्रेमयुक्त स्वभाव था। मेरे प्रति बहुत ही जो थे वे दयालु थे। इस प्रकार से फिर से देखें, मैं अपने पिता का पांचवा अभागा पुत्र हूँ और मैं बड़ा ही उनके लिए सौभाग्यशाली रहा हूँ। अर्थात वे मुझे सौभाग्यशाली मानते थे, प्रतिभाशाली मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, सबसे उत्तम मानते थे और मुझे ज़्यादा प्रेम दर्शाया करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। यानी कि और जो चारों अन्य बेटे हैं अच्छे ही हैं, लेकिन आज उनको वह चारों बेटे कुछ हीन लगे होंगे, कुछ तुच्छ लगे होंगे, कुछ कम गुणवान लगे होंगे। अर्थात मेरी तुलना में उनको वह कुछ हीन दृष्टि से देखे होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि वह मुझे सौभाग्यशाली मानते थे। मेरे क्रियाकलापों को देख करके, मेरे एक्टिविटीज़ को देख करके वह मुझे सौभाग्यशाली, प्रतिभाशाली और सक्रिय मानते थे। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं कारावास में बंद हूँ और मैं अभागा सा हो गया हूँ, भाग्यहीन सा लग रहा हूँ, ऐसा पिताजी सोचते होंगे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है वहाँ। ऐसी स्थिति में जब हमारे पिताजी मेरे बारे में सोच रहे होंगे, तब उस समय मेरी माता जी आई होंगी और मेरे पिताजी को देख करके उनको ढाढ़स बधाई होंगी, उनको सांत्वना दिलाई होंगी, शांति करने के लिए उनको कुछ समझाई होंगी। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा और कितना दुख सहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अर्थात तुम्हारी आँखों में किस लिए पानी है। हमारा पुत्र जो भवानी है, भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि है, अर्थात भवानी का मतलब भवानी प्रसाद मिश्र जो है हमारा बेटा, माता जी कह रही हैं हमारा बेटा भवानी प्रसाद मिश्र जो है, वह वहाँ जेल में कारावास में अच्छी तरह से रह रहा होगा। उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रह रही होगी, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वो तुम्हारा मन समझकर था, तुम्हारी मानसिकता को समझ करके ही इस दिशा में वो अग्रसर हुआ है। अर्थात जिस प्रकार से तुम्हारे दिलो दिमाग में जो है देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, उसी प्रकार से तुम्हारा वह पुत्र
भवानी प्रसाद मिश्र भी उसी नक्शे कदम को अपना जो है सब कुछ मान करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि मेरी माता जी मेरे पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी, गया है सो ठीक ही है, वो जेल में बंद है तो कोई बात नहीं है, ठीक ही, अर्थात देश सेवा के लिए लगा हुआ है, यह तुम्हारी लीक है, अर्थात तुम्हारे ही नक्शे कदम पर वो चल रहा है, तुम्हारा ही अनुसरण कर रहा है। लीक अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना, रास्ते पर चलना, तो तुम्हारी ही लीक है वो, अर्थात तुम्हारा ही अनुसरण कर रहा है, इसलिए इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। वो तुम्हारा ही अनुसरण कर रहा है, तुम्हारी ही मानसिकता को अपनाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो आगे कह रही हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने माता जी के बारे में चिंतन मनन कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं, हमारी माता जी पिताजी को समझाते हुए क्या कह रही होंगी, पाँव जो पीछे हटाता, अर्थात हमारा पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र अगर पाँव को पीछे हटा लेता, अर्थात इस देश सेवा के कार्य से पीछे हो गया होता, विमुख हो गया होता, तो वह मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया वह पुत्र मुझे शर्मिंदा कर देता, अर्थात मैं बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास करती, अर्थात लेकिन इस समय जब मेरा पुत्र देश सेवा के कार्य में लगा हुआ है और कारावास में बंद है, तो मुझे उस पर गर्व हो रहा है कि चलो हमारा पुत्र जो है देश प्रेम, देश सेवा, देशभक्ति के कार्य में लगा हुआ। इस तरह हो न कच्चे, इस प्रकार से आप अधीर मत होइए, कच्चे अधीर मत होइए, धैर्य ना खोइए, रो पड़ेंगे और बच्चे, नहीं तो अन्य जो बच्चे हैं, अन्य जो परिवार के बच्चे हैं, वे भी रोने लगेंगे, वे भी दुखित हो जाएंगे तुम्हें देख करके। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। वास्तव में पिता एक ऐसी शख्सियत होती है जो कि कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, वो जो है दुखित तो होते हैं लेकिन दुख को प्रकट नहीं होने देते हैं अपने बच्चों के समक्ष, अपने परिवार के समक्ष। ये शख्सियत होती है, महानता होती है पिता की। तो इस प्रकार से पिताजी ने कहा होगा, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं, पिताजी ने जरूर कहा होगा, इतना सुनते ही हाय कितना सहा होगा, अर्थात अपने अंतर्मन में बहुत ही दुख सहे होंगे। वो मुझे अनुपस्थित पा करके वे बहुत ही ज़्यादा दुखित हुए होंगे। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, अर्थात मैं कब रोया, अर्थात मैं कभी नहीं रोता हूँ। इस प्रकार से वो बोलने लगते हैं और उनकी वाणी में ऐसा लगता है कि दुख अंतर में व्याप्त है लेकिन दुख को प्रकट होने नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही पिता की महानता होती है। धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं कभी धैर्य नहीं खोता, मैं साहस नहीं खोता हूँ कभी। इस प्रकार से पिता की महानता को भी इसमें दर्शाया गया है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वह न बरसें, पाँचवे को वह न तरसे। हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे मौसम में दिखलाई पड़ने वाले सावन, हे सजे संवरे हुए सावन, हे आकर्षक लगने वाले सावन, हे प्रसन्नचित्त लगने वाले हरे भरे सावन के बादल, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम जो है मुझे पुण्य प्रदान करने वाले हो, हमारे लिए पुण्य लेकर के आए हो, तुम बरस लो, अर्थात तुम्हें जितना बारिश करना है तुम बारिश कर लो इस धरती पर, लेकिन आपसे केवल एक ही आग्रह है, एक ही विनती है कि वह न बरसें, अर्थात हमारे पिताजी की आंखों में अश्रुधारा ना बहे। बादल तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन हमारे पिताजी की आंखों में अश्रु की बारिश ना हो, वे ना रोएं ना रुदन करें, पांचवें को वह न तरसें। चारों पुत्र उनके पास हैं, पांचवा मैं हूँ, अर्थात मेरे लिए वह ना तरसें ना दुखित हों। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। मैं मजे में हूँ सही है, मैं अच्छी तरह से हूँ, मैं आनंद में हूँ, ये बात सही है। घर नहीं है बस यही है,
ये देखो, ये जो संदेश है ये एक प्रकार का संदेश है। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं बादल के माध्यम से, सावन के बादल के माध्यम से जो है चाहते हैं कि जाइए हमारे परिवार में हमारे पिता को माता को जो है ये बात बतला दीजिए, एक संदेश वाहक का काम कर दीजिए आप। मैं मज़े में हूँ, अर्थात मैं आनंद में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, मैं सही हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, मैं घर पर नहीं हूँ बस यही कमी मेरे लिए है, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन यही कमी सबसे बड़ी कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे जो प्रेम स्नेह घर पर मिला करता था, जो मुझे अनुभूति अपनत्व की होती थी, यहाँ पर कुछ कम हो पा रही है। इसी बस से सब विरस है और इसी कमी से सब कुछ नीरस सा हो गया है। इसी बस से, इसी कमी से सब कुछ नीरस सा हो गया है। आइए आगे देखते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। हे बादल, हे सावन के बादल, आप संदेश वाहक के रूप में काम करिए, लेकिन उनसे जा कर के ये न कहना कि आपका पुत्र दुखित है, संकट में है, परेशानी में है। उन्हें देते धीर रहना और उन्हें धैर्य बढ़ाते रहना। उनसे कहना कि मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अर्थात मैं अध्ययन कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अध्ययन कर रहा हूँ। इससे पता लगता है कि वो विद्यार्थी जीवन में ही रहे होंगे जब उनको कारावास की सज़ा मिली। काम करता हूँ कि कहना, उनसे कहना कि मैं यहाँ पर भी कार्य करता रहता हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, और मेरे पिताजी से कहना कि मैं ऐसा कुछ कार्य कर रहा हूँ कि भविष्य में मैं नाम करूँगा, अपना नाम, आपका नाम, परिवार का नाम, कुल का नाम रोशन करूँगा, समाज का नाम रोशन करूँगा। इस प्रकार से आप संदेश जा कर के बता देना चाहते हैं लोग कहना। और ये भी बता देना कि जितने लोग यहाँ पर हैं, इस जेल में जितने भारतीय लोग कैद हुए हैं, देशभक्त लोग कैद हुए हैं, वे लोग मुझे चाहते हैं, मेरे प्रति वे स्नेही स्वभाव रखते हैं, मत करो कुछ शोक कहना। और उनसे कहना कि मेरे बारे में शोक संतप्त ना हो, मेरे बारे में दुखित ना हो। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और कहना मस्त हूँ, और कह देना कि मैं अलमस्त हूँ, अर्थात मैं आनंदित हूँ और मैं सूत काटने में, चरखा चलाने में व्यस्त हूँ। गांधी जी चरखा चलाया करते थे, सूत काटते थे, तो उसी के दरमियान है ये बातें। वजन 70 शेर मेरा, अर्थात उस समय उनका वजन भी 70 शेर हो गया है, तो वो भी बता देना। ये बादल, पिताजी से कह देना मेरा स्वास्थ्य जो है अच्छा है और भोजन ढेर मेरा, और मैं जो भोजन करता हूँ पर्याप्त मात्रा में भोजन लेता हूँ और रुचिपूर्वक भोजन करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यौन कहना अस्त हूँ मैं। इस प्रकार से हे बादल, संदेश ले जा कर के कहना मैं खेलता कूदता रहता हूँ और दुखों को जो है सह करके उसको जो है दूर करता रहता हूँ, मैं दुखों को दूर करता रहता हूँ। और कह देना कि मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ, और यूँ न कह देना कि मैं परेशानी में हूँ। तो इस प्रकार से अगला देखेंगे। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना, तुम वास्तविकता ना बता देना, हमारे पिताजी से असलियत मत बता देना, जो जैसी स्थिति वास्तविक है वैसे ही जा कर के मत कह देना। अगर ऐसी वास्तविक स्थिति कह दोगे कि यहाँ पे यातनाएं मिलती हैं, कष्ट मिलते हैं, तो वे भी दुखित होंगे। कह न देना जागता हूँ, उनसे यह न कहना कि मैं दिन रात जागता रहता हूँ, परिवार के बारे में सोचता रहता हूँ, अपने देश के बारे में सोचता रहता हूँ, ये बातें मत कह देना। आदमी से भागता हूँ। और ये भी बात मत कह देना कि मैं एकांत में रहा करता हूँ, अर्थात मैं अन्य लोगों की भीड़ से बच कर के स्वयं एकांत में रहना इस समय ज़्यादा पसंद करता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, इस समय ये भी ना कह देना कि मैं एकदम मौन धारण कर लिया हूँ, व्यथित हूँ मैं, इस बात को मत कह दीजिएगा, नहीं तो उनको जान करके अपार कष्ट होगा। दुख न समझूँ कौन हूँ मैं, अर्थात मैं
खुद न समझूं कौन हूँ, अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा हूँ, अपने आप को समझने में मुझे मुश्किल हो रही है, बात भी मत बता देना। देखना कुछ बक न देना, और संभल करके जाइएगा और संभल करके बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल से वास्तविकता बता दो मेरे बारे में, कि जो वास्तविक बातें हैं वही ना बता दो, इसलिए सतर्क होकर के बात को कहिएगा। उन्हें कोई शक न देना, अर्थात किसी प्रकार का शक उनको ना होने पावे कि मुझे कष्ट हो रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे फोड़े पावन, तुम बरस लो वह न बरसे, पाँच वे को वह न तरसे। हे हरे भरे सावन, हे आकर्षित करने वाले सावन, मेरे पुण्य प्रताप वाले ये सावन, तुमसे यही मेरी विनती है, आग्रह है, अनुरोध है कि तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन हमारे पिताजी की आंखों में अश्रु की बारिश ना हो, पाँचवें को वे न तरसे, अर्थात हमारे बारे में चिंतन मनन ना करें। इस प्रकार से ये जो पोयम है, कविता है, ये पूरी हो चुकी है। और आप लोग जो है जिम्मेदारी से भवानी प्रसाद मिश्र का ये जो पाठ है घर की याद, इसका प्रश्नोत्तर लिखेंगे और उसको जो है हमारे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे, अतिशीघ्र इसको जो है भेजेंगे। और ये सभी बच्चे जो है भेजें, एक दो बच्चे ही जो है एक्टिव हैं, बाकी सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ सभी बच्चे भेजें। धन्यवाद।